हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 की। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम करी थी। आज हम करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व। आज हमें सीखना है। तो आज हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख रहे हैं, पीपीसी कर्व, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर साल सीबीएसई बोर्ड में, पीपीसी कर्व। तो आज ये अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको फ्रंटियर भी बोला जाता है, यानी पीपीसी और पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो भाई सबसे पहले थोड़ी सी एक assumption समझ लेते हैं जो इसकी डेफिनेशन में आपको देखने को मिलेगी। मैं डेफिनेशन नहीं बताने वाला यहाँ पे, मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, कंटेंट बताऊंगा, समझना कैसे है। फिर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, आपको अपने आप वो याद हो जाएगी। उसको याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही आ जाएगी समझ में कि वो डेफिनेशन बोल क्या रही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है? इकोनॉमी ओनली प्रोडक्शन टू गुड्स। इकोनॉमी कितने गुड्स प्रोड्यूस करेगी? 2 गुड्स प्रोड्यूस करेगी। सेकंड, ऑल रिसोर्सेज क्या है? एफिशिएंट है। ऑल रिसोर्सेज एफिशिएंट है भाई, बहुत अच्छे रिसोर्सेज है, वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं। एफिशिएंट का मतलब होता है जैसे मैं आज फैक्ट्री गया, मेरी फैक्ट्री में जॉब लग गई बल्ब बनाने की, मैं पहले दिन फैक्ट्री में देखता ही रहूंगा कि काम कैसे करना है। बट मेरे को 1 साल बाद क्या होगा? मैं 1 साल बाद एक दिन में 100 बल्ब प्रोड्यूस कर दूंगा, तो मेरी एफिशिएंट पावर क्या हो गई? 100 बल्ब। तो ऐसी ये सारी लेबर क्या है? एफिशिएंट है। ठीक है। पीपीसी कर्व के ऑल पॉइंट क्या दिखाएंगे? जितने भी पॉइंट होंगे, ऑल पॉइंट बोले या ईच पॉइंट, गिवन मैक्सिमम बोलो या फिर सेम। मैक्सिमम ही बोलो भाई, सेम तो क्योंकि फिर एक प्रोडक्ट का ज्यादा हो जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट का कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये पीपीसी कर्व की डेफिनेशन में हमें देखने को मिलेगा। पीपीसी कर्व कैसा होता है? पीपीसी कर्व बाय एक्स ओरिजिन कॉनकेव टू दी ओरिजिन। क्या होता है? कॉनकेव टू दी ओरिजिन। कैसे? जैसे ये ए पॉइंट हो गया, बी सी डी, इन सभी पॉइंट को मर्ज कर देंगे, ये हमारा पीपीसी कर्व हो गया। ये कॉनकेव टू दी ओरिजिन होगा। कॉनकेव क्यों है इसकी शेप, उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसको डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब जरा कर्व समझते। कर्व से पहले 2-3 चीजें समझते हैं भाई। अब हम ले लेते एक जगह शर्ट और एक जगह ले लेते टी शर्ट। पहले हम 15 शर्ट प्रोड्यूस करते थे और 0 टी शर्ट प्रोड्यूस करते थे। अब धीरे धीरे ट्रेंड मार्केट में किसका आ रहा है? टी शर्ट्स का ट्रेंड आ रहा है। किसका ट्रेंड आ रहा है? टी शर्ट्स का ट्रेंड आ रहा है। तो जब टी शर्ट्स का ट्रेंड आएगा तो टी शर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी और शर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो हमें किसका प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा? टी शर्ट्स का। तो हम अपनी लेबर कहां पे शिफ्ट कर देंगे? धीरे धीरे टी शर्ट्स पे। हमने यहाँ से प्रोडक्शन कम स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास जो लेबर थी वो मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकती थी? 15 शर्ट और 0 टी शर्ट था। उसके बाद हमने कुछ लेबर क्या करा, जैसे 10 लेबर ले लो, 5 लेबर ले लो, टी शर्ट्स पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो शर्ट्स का प्रोडक्शन कम हो गया, टी शर्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ने लग गया। ये कॉम्बिनेशन ले लेते, ए बी सी डी ई एफ। यानी ए कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहा है? जो लेबर है हमारे पास, सपोज करो जैसे 10 लेबर है,
तो 10 लेबर या तो 15 शर्ट बना सकती है, 0 टी शर्ट, या तो फिर वो 14 शर्ट्स बना सकती है, 1 टी शर्ट बना सकती है, 12 शर्ट बना सकती है, 2 टी शर्ट बना सकती है, 9 शर्ट बना सकती है, 3 टी शर्ट्स बना सकती है। तो ये इनका मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। या तो फिर वो 5 शर्ट बनाएंगी, 4 टी शर्ट बनाएंगी, 0 शर्ट बनाएंगी, या फिर 5 टी शर्ट बनाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, MOC क्या हो रहा है, हमारा बढ़ना स्टार्ट 1:1। अब हमने 2 शर्ट को डिक्रीज किया, 1 टी शर्ट बने 3:1, 4:1, 5:1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, MOC का मतलब है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी हम शर्ट का प्रोडक्शन छोड़ के उस पर शिफ्ट करें। 1 शर्ट छोड़ते, 2 शर्ट छोड़ते, टी शर्ट्स पे चले जाते, शर्ट्स छोड़ते टी शर्ट्स पे चले जाते प्रोडक्शन करने के लिए। क्यों मैं 14 शर्ट्स क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे टी शर्ट की रिक्वायरमेंट है। मैंने 2 शर्ट क्यों छोड़ दी, 12 पे क्यों आ गए, क्योंकि मुझे टी शर्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। क्यों, मार्केट में डिमांड उनकी बढ़ रही है। अगर मैं मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होऊंगा तो पीछे हो जाऊंगा। अब यहाँ पे MOC क्या देख रहे हैं, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। जब MOC इंक्रीज होती है तो PPC की कर्व की शेप क्या होती है, कॉनकेव टू दी ओरिजिन। ठीक है, इंक्रीज होती है तो क्या होती है, कॉनकेव टू दी ओरिजिन। और जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होती है तो PPC कर्व की शेप क्या होती है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। क्या होती है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, कॉन्वेक्स शेप हो गया। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है, यानी चेंज ही नहीं है। क्या है, कांस्टेंट है, अगर चेंज ही नहीं है। देखो ये तो हो गया MOC इंक्रीज का। ठीक है, अगर मैं MOC डिक्रीज कर दूं तो ऐसे दे देंगे 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1। ठीक है, कांस्टेंट है तो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा वही सब। ठीक है, तो कांस्टेंट है तो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन PPC कर्व बनेगा। यानी ये कांस्टेंट रहेगी तो यानी 1:1, 1:1, 1:1। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट बोलते हैं। सर यहाँ तो कोई चेंज नहीं किया। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किस प्रोडक्शन शिफ्ट होंगे। तो वहां पे वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंसिडर करेगी कि हमें इसका 2 का आउटपुट छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हमें शर्ट को छोड़ के टी शर्ट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। क्या आइसक्रीम को छोड़ के हमें आइस क्यूब का काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, बिजनेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे PPC कर्व में रोटेशन एंड शिफ्टिंग की, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद समझिए हमें, यहाँ से PPC का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे बात करेंगे हम। अगर हम PPC कर्व की अब बात करें, सबसे पहले कर्व बनाते हैं PPC। भाई रिसोर्सेज क्या बताए थे मैंने, फिक्स थे, कोई चेंज नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं क्या, रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ PPC कर्व। अगर मैं शर्ट पे
रिसोर्सिस क्या कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। शर्ट की टेक्नोलॉजी बढ़ा देता हूँ, टेक्नोलॉजी बढ़ा दूं, रिसोर्सिस इंक्रीज कर दूं, तो शर्ट का प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। टी शर्ट का इतना ही रहेगा भाई, फर्क मेरा ये है। अगर यही बात करूं मैं, ये सब चीज टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सिस इंक्रीज कर देता हूँ शर्ट पे, तो शर्ट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर मेरे रिसोर्सेज फुल्ली यूज नहीं हो पा रहे, या मेरी शर्ट की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, मशीन की, तो शर्ट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाएगी, या रिसोर्सेज का मैं अनएफिशिएंट यूज करता हूँ, अच्छे से यूज नहीं कर रहा, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही चीज टी शर्ट पे आ जाए तो टी शर्ट का भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। यहाँ पे खाली एक सिंगल की बात करी, या तो शर्ट की बात करेंगे या टी शर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टी शर्ट पे क्या किया, या तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाए हमारी, या फिर अनएफिशिएंट यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज, अनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद बात करेंगे हम पीपीसी कर्व में शिफ्टिंग की, किसकी बात करेंगे, शिफ्टिंग की। ये मेरा पीपीसी कर्व है भाई, वाई एक्स ओरिजिन पीपीसी कर्व। यहाँ पे मैंने शर्ट लिख दिया और यहाँ पे मैंने टी शर्ट। इसका ईच पॉइंट क्या बता रहा है, मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी हम वो 10 लेबर से इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ भी पॉइंट बना सकते हो भाई, नाम लिख सकते हो, ठीक है, ए बी सी डी। यहाँ भी बात करेंगे, ईच पॉइंट क्या बता रहा है, मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर मुझे ये पॉइंट अचीव करना है, पूरा कर्व आगे शिफ्ट हो गया, तो कब अचीव किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी अपडेट करके और रिसोर्सेज इंक्रीज करके, दोनों प्रोडक्ट पे, तब हम क्या होंगे, आगे शिफ्ट हो जाएंगे भाई। अगर ये अंदर आता है भाई, अंदर छोटा है, तो इसका मतलब क्या, हम रिसोर्सेज को अनएफिशिएंट यूज कर रहे हैं। अनएफिशिएंट बोलो या फिर अंडर यूटिलाइज बोलो, क्या बोलो, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए, तो हमारा कर्व क्या होगा, पीछे शिफ्ट हो जाए। क्लियर है, ये था भाई हमारा पीपीसी का। पीपीसी कर्व आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे अब अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में यही था, इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं पहले क्या था। अब हम पीपीसी कर्व भी सीख चुके हैं। अब पीपीसी कर्व के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा वो क्या, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको भी बहुत सिंपल और इजी वे में हम आपको कराएंगे। अब इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये देखने के बाद भी आपको डाउट है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है। मैं आपके जितने भी डाउट है सारे डाउट मैं सोल्व करूंगा लाइव क्लास में। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।